हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम समझेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। व्हाट इज साइनोसाइटिस, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, क्या क्या इसके कॉजेस होते हैं, साइनोसाइटिस क्या है, कौन कौन से टाइप्स का होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम इसके क्या है, नर्सिंग और मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे हम इसे डायग्नोस करेंगे, ये पॉइंट के बारे में आज की इस वीडियोस में हम समझने वाले हैं। तो साइनोसाइटिस होता है क्या, जो आपके साइनस होते हैं, साइनस में क्या होना, साइनस क्या होता है, आपका एक मॉइस्ट स्पेस होता है विद इन आपका फेशियल जो आपकी बोन्स है उसके अंदर क्या होता है, आपके एक स्पेस होता है, खाली एक आपका मॉइस्ट स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनस। राइट, अराउंड द नोज हो गया, आपका फेस हो गया, इसके आसपास क्या होते हैं, आपके साइनस होते हैं। और जो क्या होते हैं आपकी साइनस, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, साइनस मेम्ब्रेन, ये उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे आपका लाइस करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से आपकी, है ना, जो आपकी माउथ की और नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। सो साइनोसाइटिस क्या होता है, साइनोसाइटिस आइटिस मीन्स आपका इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना। साइनोसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस लाइनिंग, जो साइनस की लाइनिंग है उनमें इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग आना, दैट इज साइनोसाइटिस। विच कैन बी कॉज, ये किस रीजन से आपकी हो सकती है, आपके इन्फेक्शन से, जैसे कि आपका बैक्टीरियल हो गया, आपका वायरल हो गया, आपका फंगल इन्फेक्शन हो गया, सब आपको एलर्जीज हो गई है, कोई भी आपको ऑटो इम्यून डिसीज है उसकी वजह से भी आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। ऑलराइट, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, इसके क्या क्या कारण है, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट बना जाएगा वायरल। वायरल यदि आपको होता है, इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकती है, जिसमें आता है आपका वायरल, आपको कॉमन कोल्ड हो गया, फिर कफ कोल्ड हो रहा है कॉमन, उसकी वजह से जो होती है दैट इज आपका वायरल। बैक्टीरियल, जिसमें आ जाता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनिया, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, मैरोक्सेला, है ना, कैटेरहिल्स, इसकी वजह से आपको जो भी हो रही दैट इज आपकी बैक्टीरियल। फंगल, जो आपके फंगाई होती है उसकी वजह से आपको हो रही, स्पेशली इन इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, जिन जो इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होता है, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, उस पर्सन को जो होती है वो आपको फंगल हो सकती है। फिर एलर्जीज, कुछ आपको एलर्जी की वजह से होना, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस कैन कॉज साइनस इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक राइनाइटिस भी आपकी साइनस इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। फिर स्ट्रक्चरल ऑफ एबनॉर्मलिटी, कुछ आपको या तो आपको बाय बर्थ या फिर आपको आउटर इंजुरी की वजह से आपकी जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मलिटीज हो गई है, डेविएटेड आपका सेप्टम है, नेजल पॉलिप और अदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी आपको हो सकता है, डेविएटेड सेप्टम की वजह से, नेजल पॉलिप की वजह से और अदर कोई भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। नेजल सेप्टम आपका डेविएटेड क्या होता है, स्ट्रेट नहीं होके थोड़ा सा वो डिप्रेस हो जाना, दैट इज डेविएटेड, या आपके नेजल में किसी प्रकार का नोड का फॉर्मेशन हो जाना नोज में, उसको हम बोलते हैं नेजल पॉलिप्स। राइट, तो जो आपकी नोज का स्ट्रक्चर ऐसा हम यहाँ पर लेते हैं, ये आपका स्ट्रेट होना चाहिए, तो इस ये स्ट्रेट नहीं होके थोड़ा सा डेविएटेड हो जाना। और दूसरी आ जाता है आपका नेजल पॉलिप्स, पॉलिप्स मीन्स इसमें इस तरीके का छोटा छोटा आपका ये बन जाना, ठीक है, इस तरीके, दैट इज योर नेचर पॉलिप। राइट, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। फिर अगला आ जाता है आपका इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, आपका इम्यून सिस्टम, आपको कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से भी आपको हो सकता है, जैसे कि आपका HIV हो गया, एड्स हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से भी आपको हो सकता है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, HIV, एड्स और सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से भी आपको हो सकता है। फिर आपका आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो आपके इन्वायरमेंटल वातावरण के जो आपके फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपका पॉल्यूटेंट हो गया, स्मोकिंग और ड्राइनेस, जो भी आपका एयर पॉल्यूशन है ना, आपका वातावरण पॉल्यूशन है जिसकी वजह से आपको हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, ड्राई एयर, आपकी जो एयर है वहाँ की ज्यादा ड्राई है एयर, उसकी वजह से आपको हो सकता है हीट की वजह से। ऑलराइट, फिर आ जाता है आपका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, कुछ आपके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, ऑलरेडी आप डिस्पोजिंग हुए हैं उस रीजन की वजह से। फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फ्रीक्वेंट कोल्ड और फ्लू, बार बार आपको कोल्ड और फ्लू हो रहा है, इसकी वजह से भी आपको साइनस में इन्फ्लामेशन हो सकता है। एलर्जी की वजह से हे फीवर और अदर एलर्जीज, हे फीवर और अदर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी आपको हो सकता है। नेजल पॉलिप, जैसे कि अभी बताया था, ग्रोथ द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के अंदर आपका एक
ग्रोथ हो जाना, एक्सेसिव मास का फॉर्मेशन हो जाना, दैट इज योर नेजल पॉलिप्स। अस्थमा की वजह से हो सकता है इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे, आपकी एयरवे में इन्फ्लेमेशन होना, डिसीज होना, इसकी वजह से आपको हो सकता है। इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है रिड्यूस एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। इम्यून यदि आपका कंप्रोमाइज रहेगा, इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा, तो आप जो एबिलिटी है बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्शन से फाइट करने की, वो भी ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आपके कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका डेंटल इन्फेक्शन। डेंटल आपको कोई भी इन्फेक्शन है, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है, कैन स्प्रेड द साइनस, या आपके साइनस तक भी स्प्रेड कर सकता है। ऑलराइट, तो डेंटल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से भी आपको हो सकता है इंक्रीज रिस्क ऑफ साइनस इन्फेक्शन। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो इसकी वजह से भी आपका साइनस इन्फेक्शन हो सकता है। फिर एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस इज द शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस ऑफन फॉलोइंग ए कोल्ड और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ओके, एक्यूट साइनोसाइटिस क्या है? शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन है, आपकी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन है। Sinusitis is a short-term inflammation of sinus. Short-term inflammation of sinus है, often following a cold or respiratory infection. कोल्ड की वजह से, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसका? फेशियल पेन और प्रेशर, आपके फेस पे पेन होगा, तब आप टच करेंगे तो आपको टेंडरनेस होगा, पेन होगा। यदि आपको, उसके बाद फिर आपको नेजल कंजेशन होगा, नेजल कंजेशन, प्लूरेंट नेजल डिस्चार्ज होगा आपको प्लूरेंट। और ओके, तो ये तो आपके तीन यहाँ पर सिम्टम्स हो गए, जैसे कि आपका फेशियल पेन होना, फेशियल पेन और आपको प्रेशर होना, नेजल कंजेशन होना, प्लूरेंट नेजल डिस्चार्ज होना, फीवर होना, फटिग होना, कफ, रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ जो आपका स्मेल है वो भी आपका यहाँ पर रिड्यूस हो सकता है। मैक्सिलरी साइनस है तो आपके फेशियल पर नमनेस होना, टेंडरनेस होना, और दूसरी चीज आपको फेशियल पेन होना, राइट। फिर यदि आपका फ्रंटल साइनस है तो आपके हेड के पास, नोज के पास यहाँ पर आपको पेन होना, ठीक है, ये भी आपका एक रीजन हो सकता है फ्रंटल के रीजन पर यदि हुआ है तो। ओके, लोकलाइज पेन होना, फोरहेड पे आपको पेन होना, और कंप्लेंट ऑफ बिटवीन जो आपकी आईब्रो है वहां पर भी आपको पेन होना, फोरहेड पर, और कंप्लेंट ऑफ फ्रंटल हेडेक और हैवीनेस भी आपका हेडेक हो सकता है, राइट। फिर यदि आपको इथेमॉइड साइनस है, इथेमॉइड रीजन पर है, तो आपको लोकलाइज आपको पेन होगा साइनोसाइटिस की वजह से, लोकलाइज पेन ओवर द ब्रिज ऑफ द नोज, नोज का ब्रिज है वहां पर आपको पेन होना। इनर कैंथस, आपकी जो आईज की इंटरनल स्ट्रक्चर है, नोज के बाजू में जो कैंथस है वहां पर आपको पेन होना, बिटवीन द आईज, दोनों आईज के बीच में, राइट। यदि आपको स्पेमोइड साइनोसाइटिस है तो आपको कहाँ पर पेन होगा? पेन, प्रेशर बिहाइंड द आई, आई के पीछे आपको पेन होगा, प्रेशर होगा, बट ऑफन रेफर टू वर्टेक्स और ऑसिपिटल द हेड, हेड के साइड में, आईज के आपके बैक तरफ आपको पेन होना। ओके, फिर अगला आ जाता है आपका अदर सिम्टम इंक्लूड, इसमें कुछ एक्यूट साइनोसाइटिस के कुछ और अदर सिम्टम भी हैं, जैसे कि आपका एडिमा ऑन आईलिड, जो आपकी आईलिड है वहां पर आपको एडिमा होना, बॉडी एक होना, टेंडरनेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर, टेंडरनेस होना, जब भी आप प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं, आप फील करके देख रहे हैं तो आपको टेंडरनेस महसूस होगी, शोर थ्रोट होना, और आपको बैड ब्रीथ होना, राइट। देन बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, में हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेचल एंडोस्कोपी आप कर सकते हैं, जिससे आप विजुलाइज कर सकते हैं किस जगह पर स्पेशली इन्फ्लेमेशन हुई है, वो आप विजुलाइज कर सकते हैं। अलाउ डायरेक्ट विजुलाइजेशन ऑफ द नेजल पासेस को आप डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हैं। इमेजिंग आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, डिटेल इमेज ऑफ द साइनस, जिससे कि आप डिटेल इमेज साइनस का चेक कर पाओ। एमआरआई भी आप करा सकते हैं, यूज कॉम्प्लिकेशन और सीवियर डायग्नोसिस आर सस्पेक्टेड। यदि आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है और आपका डायग्नोसिस थोड़ा सा सस्पेक्टेड हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पर एमआरआई भी कर सकते हैं। साइनस पंचर एंड कल्चर, साइनस पंचर करके आप कल्चर ले सकते हैं बैक्टीरियल वायरल लोड चेक करने के लिए।
फॉर आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पैथोजन, रेयरली डन, ये हम रेयरली करते हैं, पर इन केस यदि नीड है तो यू कैन गो फॉर दैट, राइट। फिर एलर्जी टेस्टिंग, एलर्जी टेस्टिंग आप कर सकते हो टू आइडेंटिफाई एलर्जिक ट्रिगर, किस रीजन की वजह से आपको आइडेंटिफाई करना है एलर्जिक ट्रिगर, आपको एलर्जी क्यों हो रही है, एलर्जी टेस्ट की वजह से किस चीज़ से आपको एलर्जी है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में अदर आ जाएगा आपका एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ओके। फिर नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए नेजल कॉर्टिकॉइड आप यहाँ पर दे सकते हो। डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं जो कि आपको नेजल कंजेशन को शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं हम, डीकंजेस्टेंट जो आपका नेजल कंजेशन है उसको रिमूव करने के लिए आपके। फिर एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं एलर्जी के लिए, स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं, मेडिकेटेड स्टीम इनहेलर आपको प्रोवाइड करना है जिसमें आ जाता है आपका बेंजोइन और मेंथॉल, राइट। थ्रू द नोज आर शूटिंग, जैसे कि आपके जो नोज है उसको आप शूटिंग कर सकते हो। पेन रिलीवर आप दे सकते हो एसिटामिनोफेन और इबुप्रोफेन, पेन रिलीवर में कहा जाता है एसिटामिनोफेन और इबुप्रोफेन। नॉन मेडिकल मैनेजमेंट में सेलाइन नेचुरल इरिगेशन, आप सेलाइन दे सकते हो पेशेंट को, और सेलाइन नेचुरल इरिगेशन हेल्प क्लियर म्यूकस, जिससे कि आप म्यूकस को क्लियर कर पाओ। सेलाइन से आप नेजल को इरिगेट कर सकते हो, जो म्यूकस हो गया नाक के अंदर नोज के अंदर उसको क्लियर करने के लिए। ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हो, मॉइस्चर नेजल पासेस, आपका जो नेजल पासेस है वो आपका मॉइस्चर रहे, इसके लिए आप ह्यूमिडिफायर का यूज भी कर सकते हो। एडिक्वेट हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड आपका एडिक्वेट होना चाहिए पेशेंट की म्यूकस थिन, जिससे कि आपका म्यूकस है वो थिन रहे। और सर्जिकल मैनेजमेंट, फंक्शनल एंडोस्कोपी, साइनस सर्जरी, ये क्या होता है आपका फंक्शनल एंडोस्कोप साइनस सर्जरी, EFPSS। फिर क्रॉनिक और सीवियर केस वेयर मेडिकल मैनेजमेंट फेल, यदि आपका मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है आपका क्रॉनिक और सीवियर केस से, तब आप सर्जरी भी कर सकते हैं। पॉलीपेक्टोमी भी आप कर सकते हैं, सो पॉलिप है उसको आपको रिमूव करना, दैट इज पॉलीपेक्टोमी इफ पॉलिप्स यदि है तो। लाइफ स्टाइल एंड होम मेडिकेशन में आप कर सकते हैं अवॉइड नॉन एलर्जेंस एंड इरिटेंट, जो भी एलर्जेंस है इरिटेंट है उनको आपको अवॉइड करना है, उनको आपको नहीं लेना है। क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग यदि आप कर रहे हैं तो आपको स्मोकिंग स्टॉप करना पड़ेगा, स्मोकिंग को आपको छोड़ना होगा। मेंटेन गुड नेचुरल हाइजीन, गुड नेचुरल हाइजीन आपको मेंटेन करना है, right? Understanding sinusitis involving recognizing its multi-faced cause, symptoms and management strategies to provide effective relief and prevent complication. Okay, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम इसको इफेक्टिवली प्रिवेंट कर सकते हैं और हम इसको क्यूर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने इसका डेफिनेशन के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन देखा हमने, साइनोसाइटिस क्या है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस, साइनस की जो लाइनिंग है, साइनस की मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना, साइनस की जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आपकी लाइन करती है आपकी नोज की जो मेम्ब्रेन है उससे, राइट। तो इसमें आपका म्यूकस मेम्ब्रेन जो आपकी नोज की मेम्ब्रेन है और आपकी माउथ की जो आपको लाइन करती है। साइनस क्या होता है, आपका एक स्पेस होता है एयर जिसमें फिल होती है, जो कि आपकी फेशियल कैविटी में होता है, इसमें इसकी लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होना, सूजन होना, दैट इज साइनोसाइटिस। कॉजेस क्या हो सकता है इसका, वायरल हो, इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल बैक्टीरियल फंगल हो सकता है, एलर्जिक हो सकती है, फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है जैसे कि डेविएटेड नेजल सेप्टम, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, HIV एड्स की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, पॉल्यूटेंट हो गया, स्मोकिंग हो गया, ड्राई एयर हो गया, राइट। ये डिस्पोजिंग फैक्टर ऑलरेडी कोई आपको डिस्पोजिंग फैक्टर है उसकी वजह से आपको हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एलर्जी की वजह से आपको हो सकता है, अस्थमा हो गया, इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर की वजह से, डेंटल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको हो सकता है। फिर अगला आ जाता है एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस में क्या होता है, जो कि शॉर्ट टर्म है दिस इज एक्यूट, और जो लॉन्ग टर्म हो गया वो आपका क्रोनिक आ जाता है एक्यूट साइनोसाइटिस में।
कॉमनली आपके कोल्ड और फ्लू की वजह से हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होना दिखा, फेशियल पेन होना, फेशियल प्रेशर होना, नेजल कंजेशन होना, प्रूलेंट नेजल डिस्चार्ज होना, फीवर होना, फटिग होना, कफ होना, रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल होना, एडिमा ऑफ आईलिड होना, राइट, पेन होना ओवर द फेस, ओवर द फोरहेड, ओवर द इनर कैंथाइस ऑफ द आई, टेंडरनेस होना, प्रेशर फील करना अप्लाई करने पर, सोर थ्रोट होना और बैड ब्रीथ होना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या कर सकते हैं आप, नेजल एंडोस्कोपी करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, इमेजिंग करा सकते हैं आप, और एमआरआई करा सकते हैं, और साइनस पंक्चर भी कर सकते हैं, कल्चर फॉर आइडेंटिफाई द पैथोजन। रेयर केस में ये हम करते हैं। एलर्जी टेस्टिंग करा सकते हो, किस वजह से एलर्जी रिएक्ट हो रही। मैनेजमेंट में आपका मेडिकल में एंटीबायोटिक दे सकते हो, नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डिकंजेस्टेंट दे सकते हैं, एंटीहिस्टामाइन दे सकते हो, स्टीम इनहेलर दे सकते हो। ओके, नॉन मेडिकल में सलाइन से आपको इरीगेट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो म्यूकस को, ह्यूमिडिफायर मॉइस्चराइजर से आप कर सकते हो। एडिक्वेट हाइड्रेट रखना है आपको ताकि म्यूकस मेम्ब्रेन है वो थिन रहे। सर्जिकल मैनेजमेंट में एफपीएसएस सर्जरी आप कर सकते हो, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस। रेयरली इसका यूज होता है जब आपका मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है, फेल हो गया तब। पॉलिपेक्टोमी कर सकते हो, पॉलिप को रिमूव करना, दैट इज पॉलिपेक्टोमी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप, अवॉइड कर सकते हैं एलर्जेंस को, इरिटेंट को, स्मोकिंग को स्टॉप कर सकते हैं, मेंटेन गुड नेचुरल हाइजीन। ऑलराइट, तो इट्स ऑल अबाउट साइनोसाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस। ओके, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। तब मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।